हरियाणा में 2779 लोग ऐसे हैं जिनके 2, 3 या फिर 4 पत्नियां हैं। जी हां, यह आंकड़ा चौंकाने वाला जरूर है, लेकिन पूरी तरह से सही है। परिवार पहचान पत्र में इस बात का खुलासा हो गया है। अब जरा अहम बात सुनिए। रेवाड़ी में भी 80 लोग ऐसे हैं जिनके 2 पत्नियां हैं और एक महाशय तो ऐसे भी हैं जिनकी 3 पत्नियों के नाम परिवार पहचान पत्र में दर्ज है। पूरे हरियाणा में ऐसे 15 लोग हैं जिनके 3 पत्नियां हैं। मजे की बात यह है कि 2 या 3 पत्नियों वाले ये लोग सिर्फ मुस्लिम समुदाय से नहीं, हिंदू समुदाय के भी हैं। जो जानकारी जुटाई गई है उसके अनुसार किसी ने संतान की चाह में तो किसी ने अन्य कारणों से 1 से अधिक पत्नियां रखी हुई हैं। हालांकि हिंदू विवाह अधिनियम 1 से अधिक पत्नी रखने की अनुमति नहीं देता, लेकिन अब 2 से अधिक पत्नियां रखने वालों का डाटा जब सामने आया है तो पीपीपी के स्टेट कोऑर्डिनेटर डॉक्टर सतीश खोला का कहना है कि सरकार चाहती है कि कोई भी पात्र सरकारी लाभ से वंचित न रहे, इसलिए परिवार के हर व्यक्ति को इसमें शामिल किया गया है। लोगों ने खुद ही बताया है कि उनके 1 से अधिक पत्नियां हैं। कहीं ना कहीं इस डाटा के सामने आने से उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र जैसे राज्यों के उन लोगों को भी पीपीपी को लेकर बात स्पष्ट हुई है कि इसमें 1 से अधिक पत्नी का नाम दर्ज हो सकता है, क्योंकि इसी मुद्दे को लेकर इन राज्यों में पीपीपी का विरोध हो रहा है। सुनिए परिवार पहचान पत्र के स्टेट कोऑर्डिनेटर डॉक्टर सतीश खोला की बात। देखिए, परिवार पहचान पत्र एक धर्मनिरपेक्ष पत्र है हमारा। लोग अलग अलग तरह की भ्रांतियां फैलाते थे, लेकिन मनोहर जी ने और अब नायब सैनी जी ने ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट बनाया है जो पूरे देश में इसको लागू करना ही पड़ेगा। बहुत से प्रदेश फैमिली आईडी का अनुसरण कर रहे हैं। पहले लोग कहते थे इसमें ये चीज रह गई, ये रह गई, और हम शुरू से कहते आए हैं कि हमारी सरकार ने, बीजेपी की सरकार ने, माननीय मनोहर जी ने, माननीय नायब जी ने ये एक ऐसा बनाया है कि हर व्यक्ति को, जो पात्र व्यक्ति है, उनके बच्चे, परिवार, माताजी, पिताजी, उनको घर बैठे हुए सभी योजनाओं का लाभ मिले, पात्र व्यक्तियों को उनका लाभ मिले। ये डाटा जो आप बता रहे हैं ये ठीक है, हमने भी इसको चेक किया है। 1 से ज्यादा स्पाउस का ऑप्शन पहले से ही दे रखा है, आज का थोड़ी है। जब परिवार पहचान पत्र बना, ये जब से ऑप्शन है। आज किसी से मिल गया होगा, मैं इसको प्रूव करता हूं कि यहाँ ऐसा है। जिला वाइज भी अखबारों में भी छपा है, जिला वाइज भी है, इसमें सही है। क्या है, 80 है, शायद 80 या 81 के आसपास है। ये है बिल्कुल जो अखबारों में छपा है, हमने उसको चेक भी कराया है। ये ठीक 19-20 तो हो सकता है, लेकिन हाँ ऐसा है, इसमें कोई बात नहीं है। देखिए, परिवार पहचान पत्र में धर्म नहीं है, कौन हिंदू है कौन मुसलमान है। यही तो हम शुरू से कहते आए हैं कि 100% धर्मनिरपेक्ष हमारा पत्र है। इसमें अब कोई भी नहीं कह सकता, कोई ये कहता है कि ये सारे हिंदू हैं, कोई ये कहता है सारे ये मोमडन है, ये गलत है। जब किसी का धर्म इसमें लिखा ही नहीं है और सेल्फ डिक्लेयर डॉक्यूमेंट है, परिवार ने खुद, मुखिया ने, व्यक्ति ने खुद डिक्लेयर किया है 1 से ज्यादा स्पाउस, 1 किया तो 1, 2 किया तो 2, ये सब उनका अपना वो किया है। इसमें वेरिफिकेशन भी नहीं है। जाति की वेरिफिकेशन तो है, इनकम की वेरिफिकेशन तो है, लेकिन स्पाउस वेरिफिकेशन या कैंडिडेट्स वेरिफिकेशन हमें जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये तो सेल्फ डिक्लेयर डॉक्यूमेंट है। मैं वकील नहीं हूं, मैं परिवार पहचान पत्र का कोऑर्डिनेटर हूं। हमने ये जो चीज बनाई है इस बिल्कुल सत्यता और बिल्कुल लोगों को इस बात की गारंटी है कि किसी भी धर्म का व्यक्ति, बच्चा, बुजुर्ग, नौजवान जो जिस योजना के लिए पात्र है उसको उसका लाभ फैमिली आईडी से मिलता है। हाँ, 1-2 केस लिखा है उसमें। हरियाणा से इसको चर्चा में लाया गया है, क्योंकि एक भ्रांति जो फैल रही है। चर्चा में नहीं लाया गया, हरियाणा ने ही बनाया। माननीय मनोहर जी की नीतियां, उनकी सोच,
उनका आर्थिक परिश्रम, सालों से परिश्रम मेहनत करके, और इन हाउस, हमने किसी से ये लिया नहीं है, ये सब हमारा इन हाउस है। ये मनोहर जी की नीतियां हैं, नायब जी ने अब उनको और आगे बढ़ाया है। देश में लागू होगा, निश्चित तौर पर होगा, क्योंकि सरकारी योजनाओं से जो बेनिफिशरीज हैं, जो लाभार्थी हैं, और मिनिमम समय में मैक्सिमम जो लाभार्थी हैं वो हरियाणा में है और परिवार पहचान पत्र से है। पहले लोग भ्रांति फैलाते थे कि ये धर्मनिरपेक्ष नहीं है। बीजेपी की सरकार हिंदुत्व का एजेंडा अपनाने की कोशिश करती है, लेकिन इससे ये साबित होता है जो आप बता रहे हैं, मैं भी देख रहा हूं, और मैं कोऑर्डिनेटर होने के नाते मैंने भी इन सारी चीजों को चेक किया है कि सेल्फ डिक्लेयर डॉक्यूमेंट है इसमें। किसी ने कहा कि मेरे 4 पत्नियां हैं, तो लिख लीजिए आप, हमें तो क्या है, लेकिन इसकी कानूनी बाध्यता और वो सारे उस व्यक्ति को देखनी है, उस परिवार को देखनी है। इसका हमारे परिवार पहचान पत्र से कोई संबंध नहीं है।